हेलो दोस्तों, वर्मा कोचिंग क्लासेज में हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का चैप्टर वाइज अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर को जीवों में जनन के विषय में पूरा चैप्टर डिटेल तरीके से अध्ययन करा दिया है। उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के विषय में अध्ययन कराया। इसके बाद तीसरा चैप्टर मानव में जनन के विषय में हम अध्ययन करा रहे हैं, जबकि जिसके पिछले वीडियो में हमने जो था उसमें आप लोगों को बताया था कि जो है युग्मक जनन क्या होता है, स्पर्मेटाजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन क्या होता है, ओजिनेसिस यानी युग्मक जनन क्या होता है, इसके विषय में हम अध्ययन करा चुके हैं। आज की वीडियो में जो है आज हम शुक्राणु की संरचना के विषय में अध्ययन कराएंगे। आप लोग हमारी वीडियो को देखिएगा, जहां तक हमारा लक्ष्य है कि 50 लाइक प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करने में मदद कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो भी कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो में कमी क्या है। तो चलिए बच्चों, आज हम शुक्राणु के विषय में आपको अध्ययन कराएंगे कि शुक्राणु होता क्या है। देखिए बच्चों, ऐसा है कि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो पुरुष के वृषण में होता है। आपको मालूम होगा पुरुष का नर जनन अंग, पुरुष का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य जनन अंग क्या होता है, वृषण होता है। वृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी वृषण के अंदर शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और कितने महीने में एक शुक्राणुओं के निर्माण में लगभग 2 से ढाई महीने का समय लगता है। यह पुरुष में लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में जो होता है इसका निर्माण जो होता है प्रारंभ हो जाता है। और यह निर्माण के बाद शुक्राणु जो होता है पुरुष में लगभग जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी 80 से 90 वर्ष तक यह चलता रहता है शुक्राणुओं का निर्माण। जबकि समय के साथ जैसे जैसे पुरुष की एज बढ़ती जाती है, यानी 40-45 वर्ष के ऊपर होता जाता है, उसके बाद उसके जनन करने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। लेकिन शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। वही स्त्रियों में आप लोगों को बता दें जो होता है, क्या होता है, अंड जनन होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी मासिक चक्र का प्रारंभ होता है। इसका शुरुआत जो होता है 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है स्त्रियों में। और जबकि स्त्रियों में मासिक चक्र यानी अंडाणुओं का निर्माण जो होता है वो 45 से 50 वर्ष तक जो होता है वो चलता रहता है। तो जो स्त्रियों में जो मासिक चक्र का प्रारंभ होता है, यानी अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रजोस्राव प्रवस्था कहते हैं। जब अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है लगभग 45 से 50 वर्ष के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्त अवस्था कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को हम बता चुके शुक्राणु पुरुष के अंदर निर्माण होता है, पुरुष के टेस्टस के अंदर निर्माण होता है, पुरुष के वृषण के अंदर निर्माण होता है। वही स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण जो होता है उनके ओवरी में होता है। दूसरी बात हमने बताया शुक्राणु का निर्माण जो होता है जीवन पर्यंत, यानी पुरुष की जब तक जिंदगी होती है तब तक निर्माण होता रहता है, बस उसकी क्षमता कम हो जाती है जनन करने की। वही स्त्रियों में हमने ये भी बताया कि जो उनमें रजोस्राव होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर के 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है, शुक्राणु का निर्माण पुरुष के वृषण में होता, हम इसको बता चुके हैं। और इसके देखिए शुक्राणुओं के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक बात और बताएं कि शुक्राणुओं का निर्माण जो पुरुष के वृषण में होता है इसके निर्माण में लगभग 2 से ढाई महीने का समय लगता है। शुक्राणुओं के निर्माण में 2 से ढाई महीने का समय लगता है। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। सबसे पहला भाग जो शुक्राणु का होता है वो कौन सा होता है, सिर होता है। कौन सा होता है, सिर। यानी शुक्राणु का जो सबसे पहला भाग कौन सा होगा, उसका कौन सा भाग होगा, सिर होगा। सिर क्या होता है सिर लंबा होता है। सिर कैसा होता है, लंबा होता है। इसमें एक लंबा सा केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, एक लंबा सा केंद्रक होता है। केंद्रक के आगे एक उभार के रूप में एक क्रोमोसोम पाया जाता है। एक उभार के रूप में क्या पाया जाता है, एक क्रोमोसोम पाया जाता है। देखिए बच्चों, ये क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है यही जो होता है स्त्री के ओवम के अंदर प्रवेश करता है। सबसे पहले एक क्रोमोसोम ही क्या होता है, स्त्री के अंदर प्रवेश करता है।
किसके अंदर प्रवेश करता है? स्त्रियों के अंदर प्रवेश करता है। तो ये क्रोमोसोम के अंदर जो होता है एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? हाइलोरोनिडिनेज। क्या नाम है? हाइलोरोनिडिनेज एंजाइम पाया जाता है, जिसकी सहायता से हाइलोरोनिडिनेज एंजाइम की सहायता से जो होता है ये जो होता है क्रोमोसोम जो होता है, जो कि किसका बना होता है? गाल्गी काय का बना होता है। किसका बना होता है? गाल्गी काय का बना होता है। वह स्त्री के अंडाणु को भेद करके उसके अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। किसकी सहायता से? एक क्रोमोसोम की सहायता से स्त्री के अंडाणु में प्रवेश करेगा। किस एंजाइम की सहायता से? उस एंजाइम का नाम क्या होगा? हाइलोरोनिडिनेज। उस एंजाइम का नाम क्या होगा? हाइलोरोनिडिनेज। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट जो होता है वो गर्दन होता है। दूसरा पार्ट कौन सा है शुक्राणु का? गर्दन, जिसको हम क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। गर्दन वाले भाग में जो होता है दो प्रकार का सेंट्रियोल पाया जाता है। एक पीसी सेंट्रियोल, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। और दूसरा भाग कौन सा होता है? डिस्टल सेंट्रियोल होता है। दूसरा भाग कौन सा होता है? डिस्टल सेंट्रियोल। इसके अंदर किसके बाद? नेक के पास, जो हमारे शुक्राणु का दूसरा भाग है। इसके बाद तीसरा भाग जो होता है बच्चों कौन सा है? मध्य भाग है। शुक्राणु का तीसरा भाग कौन सा है? मध्य भाग है। तो मध्य भाग में क्या पाया जाता है? मिडिल पीस जिसको कहेंगे। इसके अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आप लोग बच्चे जानते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से हमारे शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आप लोग जैसे कि जानते हैं कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई चीज़ गति कर रहा, हम लोग जैसे गति कर रहे हैं, हमारा किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, जो कि हमेशा कार्य करता रहता है, 24 घंटे कार्य करता रहता है। ऐसे ऐसे हमारे शरीर के आंतरिक ऑर्गन्स हैं, चाहे हम कुछ कार्य ना करें बाह्य तौर पे, तो सबको कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? हमारे शरीर को भी ऊर्जा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। उसी प्रकार से शुक्राणु को भी गति करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमारा शुक्राणु किसकी सहायता से गति करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से गति करता है। किसकी सहायता से गति करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से ये हमारा शुक्राणु जो होता है वो गति करता है। इसके बाद चौथा भाग जो होता है टेल होता है। क्या होता है? चौथा भाग जो होगा टेल होता है। टेल जो होता है जिससे जो शुक्राणु का सबसे अंतिम भाग होता है, जो पूंछ होता है, ये चौथा भाग क्या है? टेल। इसका क्या कार्य है? यह जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है, जिसकी मध्य रेखा में एक पतला अक्षसूत्र होता है। इसके मध्य में देखिए एक रेखा पाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? अक्षसूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षसूत्र होता है। तो जैसे कि बता दें बच्चों, जो पुरुष होता है इसका निर्माण हमने बताया कि 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। और इसमें क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है? स्पर्मेटाजेनेसिस, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन। कैसे निर्माण होता है? आप लोग को पता होगा कि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं में होता है। इसके फलस्वरूप जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक बार जो होता है, जो पुरुष जो होता है मैथुन क्रिया के दौरान जब एक बार डिस्चार्ज होता है, लगभग 8 ml जो होता है सीमेन निकलता है, जिसमें जो होते हैं 60 से 70 लाख जो होते हैं शुक्राणु पाए जाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।